नमस्कार साथियों, अभी तक आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का 11वां अध्याय। अब हम बढ़ रहे हैं 12वें अध्याय की ओर। तो चलिए आरंभ करते हैं। 12वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य कहते हैं कि घर आनंद से युक्त हो, संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वचन बोलने वाली हो, इच्छापूर्ति के लायक धन हो, पत्नी के प्रति प्रेम भाव हो, आज्ञाकारी सेवक हो, अतिथि का सत्कार और श्री शिव की पूजा हो, घर में मिष्ठान व शीतल जल मिला करे और महात्माओं का सत्संग प्रतिदिन मिला करे। ऐसा घर सभी आश्रमों से अधिक धन्य है। ऐसे घर का स्वामी अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली होता है। आगे समझाते हैं कि जो पुरुष अपने वर्ग में उदारता, दूसरों के वर्ग पर दया, दुर्जनों के वर्ग में दुष्टता, उत्तम पुरुषों के वर्गों में प्रेम, दुष्टता से सावधानी, पंडित वर्ग में कोमलता, शत्रुओं में वीरता, अपने बुजुर्गों के बीच सहन शक्ति, स्त्री वर्ग में धूर्तता आदि कलाओं में चतुर है, ऐसे ही लोगों से इस संसार की मर्यादा बंधी हुई है। स्थान और समय के अनुसार जो कार्य करता है वह चतुर है। आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति दान, दया, धर्म से वंचित होकर गलत तरीके से कमाए गए धन पर अहंकार करते हैं वह नीच होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य को इस शरीर से अच्छे कर्म करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि यदि वसंत ऋतु में करील के वृक्षों पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत का क्या दोष है? सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर यदि इसमें सूर्य का क्या दोष है? इसी प्रकार वर्षा का जल यदि चातक के मुंह में नहीं पड़ता तो इसमें मेघों का क्या दोष है? इसका अर्थ यह है कि भाग्य प्रबल है और अटल है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। आगे कहते हैं कि अच्छी संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है। उत्तम लोग दुष्ट के साथ रहने के बाद भी नीच नहीं होते। फूल की सुगंध को मिट्टी तो ग्रहण कर लेती है, पर मिट्टी की गंध को फूल ग्रहण नहीं करता। आगे चाणक्य सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि वास्तव में पींगे हाँकने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, किसी से कोई चीज मांगकर उसे वापस दे देने से कोई दानी नहीं बन जाता। परंतु आज की स्थिति तो यही है कि आदमी समाज की विषम परिस्थितियों के मध्य कीड़े मकोड़ों की भांति अपना जीवन काट रहा है। आगे कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, पिता मेरा ज्ञान है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरी मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये 6 मेरे बंधु बांधव है। कहते हैं कि सभी शरीर नश्वर, सभी धन चलायमान है और मृत्यु निकट है। ऐसे में मनुष्य को सदैव धर्म का संचय करना चाहिए। इस प्रकार यह संसार नश्वर है, केवल सत्कर्म ही नित्य और स्थायी है। हमें इन्हीं को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को कंकड़ के समान और सभी जीवों को अपने समान देखता है वही पंडित या विद्वान है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि बिना विचार के धन खर्च करने वाला, अकेले रहकर झगड़ा करने वाला और सभी जगह व्याकुल रहने वाला मनुष्य शीघ्र ही चाणक्य समझाते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। बिना हिमायती के शत्रु से झगड़ा करना उचित नहीं, हर समय ही अपने आप को खत्म कर लेता है। आगे समझाते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को भोजन की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे केवल एक धर्म का ही चिंतन मनन करना चाहिए। वास्तव में मनुष्य का आहार तो उसके जन्म के साथ साथ ही पैदा होता है। आगे कहते हैं कि धन और अन्न के व्यवहार में, विद्या ग्रहण करने में, भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति कभी लज्जा नहीं करता वह सदैव सुखी रहता है। समझाते हैं कि मनुष्य को धर्म के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय अपने व्यस्त जीवन से निकालना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बहुत हो जाता है। समझाते हैं कि जो दुष्ट है वह उम्र के अंतिम से ही रहता है। जिस प्रकार इंद्रायण का फल पक जाने के बाद भी कटुता नहीं छोड़ता और मीठा नहीं हो जाता, यह किसी किसी का स्वाभाविक गुण बन जाता है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह जैसे है आखिर तक वैसा ही रहता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए कि आप अपने आप को अच्छाई की ओर बदलते रहेंगे। यहाँ पर अध्याय 12 की समाप्ति होती है। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 13